हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू यूज ए वीपीएन ऑन योर पीसी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे एक वीपीएन को यूज कर सकते हो अपने पीसी में। ठीक है, क्या क्या उसके फायदे होते हैं और क्या क्या बेनिफिट ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और गाइस, इसको परचेस करने का जो डिस्काउंट लिंक है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेस कर पाए और आपको मिलेगा टोटल 70% का डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू यूज वीपीएन ऑन पीसी। अब गाइस, यूज कैसे करते हैं ये देखने से पहले आपको ये देखना जरूरी है कि कैसे हम कोई अच्छा सा वीपीएन खरीद सकते हैं। तो मैंने यहां पर एक वीडियो बनाया है 9 दिन पहले, जहां पर मैंने आपको पूरा एक वीपीएन खरीद के दिखाया और इसका जो डिस्काउंट लिंक है, अगर आप उस लिंक के थ्रू जाते हो तो आपको मिलेगा 68% का डिस्काउंट और आपको 2 मंथ्स फ्री भी मिलेगा। ठीक है, तो वो जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हो सामने अपने स्क्रीन पर, हाउ टू बाय वीपीएन बेस्ट वीपीएन 2023, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर पूरा खरीद के बताया आपको इस वीडियो में। ठीक है, पूरा सेटअप करके दिखाया है और यूज कैसे करते हैं ये भी मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया था। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो और उसके बाद ये वाला वीडियो। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ और भी चीजें बताऊंगा कि क्या यूज रहेगा वीपीएन का, मतलब वीपीएन हमें यूज करना क्यों चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना वीपीएन ऑन कर लूंगा एक बार। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये रहा नॉर्ड वीपीएन। मैं यहां पर नॉर्ड वीपीएन यूज कर रहा हूं। तो ये इसका इंटरफेस है। जब आप खरीद लोगे, पूरा सेटअप कर लोगे, तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब गाइज, वीपीएन को हम यूज करते क्यों हैं भाई? इसका मेन जो रीजन ये रहता है कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो ये है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अब करता क्या है वीपीएन? देखो, आपका इंटरनेट जो होता है ना, भले ही आप जियो का इंटरनेट यूज करो, एयरटेल का इंटरनेट यूज करो, या फिर किसी भी कंपनी का, वोडाफोन, वीआई जो कि आज के डेट में वीआई है, और या फिर अगर आप सोचते हो कि आप अपने लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं ना उनका अगर आप इंटरनेट यूज करते हो, जैसे कि हर सिटी में किसी कोई ना कोई लोकल सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि आपको फाइबर कनेक्शन वगैरह देता है, तो इन सभी इंटरनेट के केस में आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है ना। और वो आईपी एड्रेस जो होता है वो विजिबल होता है, उसमें आप जो कुछ भी सर्च करोगे उसका पूरा का पूरा जो डाटा रहेगा वो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास रहता है। यानी कि आपको जो भी इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है उनके पास उसका डाटा रहता है। ठीक है, अब वो किसी ना किसी तरीके से वो जो डाटा होता है वो गवर्नमेंट हासिल कर सकती है। जब भी वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है तो वो जो डाटा है वो उनसे ले सकती है, कौन क्या साइट ब्राउज कर रहा है, कितनी देर के लिए ब्राउज कर रहा है। ठीक है, सब कुछ वो देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें गवर्नमेंट से कुछ छुपाना है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें सीक्रेट रखना होता है, बस हमको सीक्रेट रखना है। ठीक है, सीधी सी बात है। उस केस में वीपीएन हमारे काम आता है। ठीक है, अगर आप अपने आईपी एड्रेस से इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद अगर आप वीपीएन कनेक्ट कर देते हो तो आपका आईपी एड्रेस पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसका आपको एग्जांपल बताता हूं, फिर मैं आपको इसका दूसरा यूसेज बताऊंगा। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्ट कैसे करते हैं नॉट वीपीएन का यूज करिए। अब गाइस, अगर आप सिंपली ये जो इंटरफेस आपके सामने आता है, अगर आप क्विक कनेक्ट पे क्लिक कर देते हो, ठीक है, तो इतने 5650 सर्वर्स है, उसमें से कहीं से भी ये कनेक्ट कर लेगा। अभी जैसे फिलहाल आप देख सकते हो थाईलैंड से #26 करके एरिया है, वहां से इसने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब अगर मैं आईपी एड्रेस चेक करता हूं, व्हाट इज माई आईपी, अगर मैं इसको सर्च करता हूं यहां पे, तो आप देख सकते हो ये आईपी एड्रेस यहां पर शो हो रहा है। ये आईपी एड्रेस मेरा नहीं है, ये आईपी एड्रेस थाईलैंड का है ना। तो आप देख सकते हो यहां पर आप देख सकते हो एम्स्टरडेम नीदरलैंड्स आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमने थाईलैंड से कनेक्ट किया था, लेकिन थाईलैंड के अंदर से एक सर्वर उठा के उन्होंने नीदरलैंड से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरी जगह से कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, हमने इसको हटा दिया। अब हमारा जो आईपी एड्रेस था वो चेंज हो गया। अब हम देखते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सिंपली हम ऑस्ट्रेलिया पे यहाँ पे जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में हम पर्थ से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ आ रहा है और #779 लिखा हुआ आ गया। तो अब हम फिर से चेक करेंगे कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है।
तो अब आप देख सकते हो आईपी एड्रेस फिर से चेंज हो गया है, और यहां पर अगर हम इस साइट पे जाके चेक करें तो आप देख सकते हो सिटी, पर्थ, रीजन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और कंट्री ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अभी मैं पूछ रहा हूं गूगल से कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है, और वो बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में, जबकि मैं हूं इंडिया में, है ना। तो इस तरीके से जो अब मैं कुछ भी सर्च करूंगा ना गूगल पे, किसी के पास इसका कोई डाटा नहीं रहेगा। ठीक है, किसी के पास कोई डाटा नहीं रहेगा, ये पूरी तरीके से एनोनिमस रहने वाला है, किसी को पता नहीं है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, और ऑस्ट्रेलिया के इस आईपी एड्रेस पे जाके कोई चेक कर भी लेना तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो वहां से भी कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा कि किसने इस वीपीएन को कनेक्ट किया था, कि पूरी तरीके से कोई भी डाटा नहीं रखता है। अगर कोई डाटा रहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्ड वीपीएन कंपनी के पास रहता है, और नॉर्ड वीपीएन कंपनीज जो होती है वो कभी भी अपने डाटा को गवर्नमेंट के साथ भी शेयर नहीं करती और किसी के साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वीपीएन का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, उनका बिजनेस हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और इस वजह से कोई भी कंपनी अपना डाटा जो है वो शेयर नहीं करती है। तो ये पूरी तरीके से एक सिक्योर चीज होती है, आपको कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। आप कोई भी साइट विजिट करो, आप विजिट कर सकते हो बिंदास, जितनी देर तक वो साइट यूज करना है आप कर सकते हो। और तो और आप अपने जो डेली काम जो करते हो, जैसे अपना ऑफिस वर्क करते हो, वो भी आप वीपीएन का यूज करके कर सकते हो। इससे आपकी सिक्योरिटी बनी रहती है, मैलवेयर अटैक्स आप पे नहीं होते, आपका आईपी एड्रेस किसी को पता है आपके ऊपर किसी तरह का मैलवेयर अटैक नहीं होगा, किसी भी तरह का आपको पूरी तरीके से इंटरनेट पे आपको सिक्योरिटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने सर्चेस को हाइड करने के लिए, नहीं, आप कोई भी काम करो अगर आप वीपीएन कनेक्ट करके करते हो आपको पूरी सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि नॉर्ड वीपीएन के अंदर सिर्फ आईपी एड्रेस ही चेंज नहीं होता, यहां पर आपको सिक्योरिटी भी मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वीपीएन आपको प्रोवाइड कराता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको अलग अलग तरह से टर्न ऑन वेब प्रोटेक्शन, अगर मैं वेब प्रोटेक्शन ऑन कर दूं, ठीक है, तो जो भी ट्रैकर्स होंगे वो बंद हो जाएंगे, मैलिशियस वेबसाइट के अंदर से जो भी ट्रैकर्स होंगे वो सारी चीजें जो है ये बंद कर देगा। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी यहां पर मिलती है। इंटरनेट किल स्विच है, ठीक है, वो आपको मिल जाता है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे मैशनेट वगैरह मिलता है, यानी कि अगर आपके पास एक मोबाइल है जिसमें नॉर्ड वीपीएन है और आपके पास एक लैपटॉप है जिसमें नॉर्ड वीपीएन है, तो आप मोबाइल से फोटोज वगैरह खींचो और मैशनेट का यूज करके आप अपने लैपटॉप में उस फोटोज को ट्रांसफर कर सकते हो। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। मतलब आपको कोई डाटा केबल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ब्लूटूथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई ओटीजी पेन ड्राइव की जरूरत नहीं है। दोनों मोबाइल में और लैपटॉप में, दोनों में एक साथ आप नॉर्ड वीपीएन चला सकते हो। ठीक है, और आप सिंपली वहां से ट्रांसफर करो बिना किसी चीज के, यहाँ पर आपके लैपटॉप में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैशनेट ये काम भी करता है। ठीक है, तो ये भी एक फायदा। अब गाइस, इसको यूज करने का जो दूसरा रीजन रहता है वो है कि गाइस, अगर मान लो कि आपके कंट्री में, ठीक है, आपके कंट्री में अगर कोई वेबसाइट है जो बैंड है ना, जैसे अगर हम देखें इंडिया में टिकटॉक बैन है। अब टिकटॉक चला के तो हमें कुछ नहीं मिलेगा डेफिनेटली, हाँ, लेकिन फिर भी अगर कोई टिकटॉक चलाना चाहता है तो गाइस ये इम्पॉसिबल नहीं है। अब मान लेते हैं कि हमारे देश में कभी पबजी बैन कर दिया, ठीक है, कभी कोई गेम बैन कर दिया जो आप खेलते हो और आपको वो गेम खेल के खुशी मिलती है, ठीक है, तो आप आगे भी उस गेम को खेल सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, आपको वीपीएन कनेक्ट कर देना है। ठीक है, आपको ये वीपीएन लेना है, क्योंकि इन वीपीएन की स्पीड बहुत अच्छी होती है। ये जो पेड वीपीएन होते हैं, नॉर्ड वीपीएन जैसे, ठीक है, इनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, और 2 साल और 3 महीने के प्लान के आपको सिर्फ $84 देने होते हैं। ठीक है, डिस्काउंट के बाद। तो आपको ये भी फायदा मिलता है कि एक बार आपने ले लिया तो 2.5 साल के लिए आप यूज कर सकते हो, इसको बिंदास अनलिमिटेड यूज कर सकते हो, और आपको बहुत गजब की स्पीड मिलेगी। तो अभी हम एक बार स्पीड टेस्ट कर लेंगे। हम जाएंगे उकला में, और यहां पर हम इसका जो है स्पीड टेस्ट करके देख लेंगे। ठीक है, एक बार ये साइट को पूरी तरीके से लोड होने देते हैं, क्योंकि इन एड्स का बहुत फर्क पड़ जाता है हमारे स्पीड पे। तो अब देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पर इसकी जो डाउनलोड स्पीड आ रही है वो 100 Mbps की आ रही है। ठीक है, तो इतना कमाल का स्पीड वीपीएन कनेक्ट करने के बाद भी आपको मिल जाता है। और कुछ कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि आपको अगर अपने नॉर्मल आईपी एड्रेस पे, यानी कि आपको अपने घर बैठ के घर के इंटरनेट में अगर आपको स्पीड कम मिलती है, तो वीपीएन कनेक्ट करने के बाद आपकी इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ जाती है। ये भी देखा गया है ना। कुछ साइट्स ऐसे होते हैं जो आपके घर के एड्रेस में जब आप उसे ओपन करोगे, यानी कि घर का जो नॉर्मल आईपी एड्रेस उस पर आप ओपन करोगे, तो वो साइट शायद ओपन नहीं होंगे या फिर धीरे धीरे लोड होगा, लेकिन जैसे ही आप वीपीएन कनेक्ट कर देते हो वही साइट तेजी से चलने लग जाते हैं। उसका एक एग्जांपल मैंने भी नोटिस किया है
कि ये जो पिक्सबे की साइट है, अगर आप इसको कभी भी ओपन करोगे शाम के टाइम पे तो इस साइट पे लोड बहुत पड़ता है। लेकिन क्योंकि आप दूसरे कंट्री में जाओगे, दूसरे कंट्री में इतना लोड नहीं रहेगा, इंडिया में थोड़ा ज्यादा रहता है। पिक्सबे में क्या हमें स्टॉक इमेजेस मिल जाते हैं, स्टॉक फुटेजेस मिल जाते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे जो क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि शाम के टाइम पे यहाँ पे इमेज डाउनलोड करने जाए तो दिक्कत आती है। तो ऐसे में क्या है कि अगर हम वीपीएन कनेक्ट कर दें तो यही जो है आपको अच्छी खासी स्पीड प्रोवाइड कराएगा और तेजी से सारे इमेजेस को लोड कराता है, ये बहुत ही तेजी से। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इंटरनेट की डाउनलोडिंग की स्पीड भी कभी कभी बढ़ जाती है, लेकिन नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि वीपीएन कनेक्ट करने के बाद आपकी इंटरनेट की स्पीड कम होती है। लेकिन नॉट वीपीएन के केस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, उल्टा मुझे तो कुछ साइट्स में स्पीड जो है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरा यूज है, ये तो चलो दूसरा यूज था कि आप गेम जो आपकी कंट्री में बैन है वो खेल सकते हो, कुछ वेबसाइट जो आपकी कंट्री में बैन है आप उसे ओपन कर सकते हो। तीसरा ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, तो इस तरीके के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है आपके कंट्री में कुछ मूवीज जो है वो शो नहीं करती, वो दूसरे कंट्रीज में जाएंगे तो ही शो करेंगी। ठीक है, और वाइस वर्सा, मतलब अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया में कुछ मूवीज होती है जो अमेजॉन प्राइम में, नेटफ्लिक्स में नहीं दिखाई देती है, अपने कंट्री में वो चीज जो है वो शो नहीं होता है। वो जो भी हमारा मूवी रहेगा या वेब सीरीज रहेगा वो हमारे देश में नहीं होगा, और दूसरे देश में जाने पे आपको नए नए वेब सीरीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि यार एकदम से ये कहां से आ गए, क्योंकि हमारे देश में वो वेब सीरीज जो है बैन है, दूसरे देश में वो चल रहे हैं, इसलिए हमें वो बहुत सारे नए नए वेब सीरीज जो है वो ऑल वीपीएन कनेक्ट करने से अलग अलग देशों में अलग अलग वेब सीरीज और अलग अलग मूवीज जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि वीपीएन का यूज करके हम उन सभी को एक्सेस कर सकते हैं जिसका एक्सेस हमें हमारे देश में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सब एक खुशी की बात होती है, और इन सब चीजों की वजह से जो है आपका इंटरनेट पे पूरा कंट्रोल रहता है, आपकी एनोनिमिटी बनी रहती है। ठीक है, आप हमेशा एनोनिमसली सर्च कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका कोई किसी तरह का कोई ट्रैक नहीं रखा जाएगा। आपको जो है ना तो एडवर्टाइजर्स आपको ट्रैक कर पाएंगे, ना ही आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको ट्रैक कर पाएगा। ठीक है, आप कितनी भी देर कोई भी साइट चलाते हो किसी के पास उसका कोई भी डाटा नहीं रहेगा। तो ये वीपीएन का जो है यूसेज रहता है। तो मैंने आपको ये चीज तो बता दिया। अब वीपीएन यूज कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। अगर आपको रैंडमली कोई भी वीपीएन कनेक्ट करना है तब तो आपको क्या करना है, क्विक कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो कोई भी देश का एक सर्वर उठा के कनेक्ट कर देगा। अभी जैसे कि वियतनाम का सर्वर, हमने कुछ भी नहीं किया है ना, हमने इसमें कुछ भी नहीं करा है। अब जैसे कि मुझे यूएस कनाडा, चलो कनाडा का मुझे कनेक्ट करना है, टीएम कनाडा में जाएंगे और मॉन्ट्रियल, टोरंटो और वैंकूवर, मुझे मॉन्ट्रियल कनेक्ट करना है तो मैं मॉन्ट्रियल पे क्लिक कर दूंगा और मॉन्ट्रियल जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब #121623। अब गाइज यहां पर मैं अगर लिख दूं कनाडा, यहां पर जो है आपका कनाडा का ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं कनाडा लिख दूं सीधा सिंपली मतलब जो है मुझे सिर्फ कनाडा की कंट्री जो है वो दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यहां पर हैश लगा दूं, सिर्फ और सिर्फ हैश लगा दूं, तो मुझे वो 5600 सर्वर्स नजर आ जाएंगे, जो कि वीपीएन के अंदर बताया जाता है कि 5600 सर्वर्स है। अब मैं इनमें से कोई भी सर्वर कहीं का भी यूज कर सकता हूं, जैसे कि यूएस में मैं ये 5087 ये वाला मुझे कनेक्ट करना है, तो इसमें मैंने क्लिक कर दिया और ये कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं चेक कर सकता हूं कि कौन सी जगह का, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस वाली साइट को एक बार रिफ्रेश करके देख लूंगा। तो ये अभी ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड था पहले, अब आप देख सकते हो सिएटल वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। अभी आईपी एड्रेस चेंज हो गया और जगह चेंज हो गई। ठीक है, अब ये तो हो गई बात वीपीएन कनेक्ट करने की। 3 तरीके बताए मैंने आपको। एक तो आपको जो देश चाहिए वो देश सेलेक्ट कर लो, इस लिस्ट में से आप इसे क्लिक करोगे ये लिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो यहां से आप कनेक्ट कर सकते हो, इसको मैंने बंद किया और क्विक कनेक्ट पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको ये 5600 सर्वर्स का फायदा उठाना है तो आपको सिंपली ये जो सर्च का ऑप्शन आता है यहां पर क्लिक करना है और हैश दबा देना है। सारे कंट्रीज के सारे जो सर्वर्स है वो सारा का सारा आपको जो है लिस्ट यहां आ जाएगा। अब इनमें से आप कोई भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पूरी 5650 जो है सर्वर्स की लिस्ट यहां पर आ जाती है आईपी एड्रेस की, तो आप इनमें से कोई भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इस तरीके से जो है आप अलग अलग कंट्रीज का यूज करके आप जो है एसईओ वगैरह करना हो, जैसे कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आपको अलग अलग कंट्रीज से अपने वेबसाइट की रैंकिंग चेक करनी है, तो वहां पर ये काम आ जाता है वीपीएन। ठीक है, ये सिर्फ एक पर्पस के लिए नहीं लिया जाता है कि ब्लॉग्ड साइट को ओपन कर दो, नहीं, इसके बहुत सारे काम होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 6 साल से वीपीएन है। मैं क्या करता हूं, मेरा काम डिजिटल मार्केटिंग का है, तो मुझे एसईओ करना होता है। जब मैं एसईओ करता हूं तो अलग अलग कंट्रीज का एसईओ करना होता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उस कंट्री में मेरा
जो कीवर्ड है वो रैंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा जो वेबसाइट है वो रैंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे चेक करना होता है। तो मैं कैसे चेक करता हूँ, मैं इसी तरीके से चेक करता हूँ, है ना। तो ये कुछ फायदे होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, अभी जैसे मैंने यहाँ पर ये कीवर्ड सर्च किया, मैं इसको रिफ्रेश कर लूंगा एक बार, हाउ टू बाय वीपीएन। तो आप देख सकते हो दूसरे कंट्रीज में भी, अगर हम यहाँ पे जैसे कि मैं एक बार बंद कर देता हूँ इसको एक बार, और यहाँ पर मैं वापस कनेक्ट कर लूंगा, फॉर एग्जाम्पल चलो यूएसए कनेक्ट कर लेता हूं मैं एक बार, और फिर मैं देखूंगा कि जो वीडियो का रैंकिंग मैंने आपको पहले बताया था, क्या वो वीडियो यहाँ यूएस में भी मेरा रैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर तो नहीं करेगा, टॉप पे तो नहीं करेगा हाउ टू बाय वीपीएन, क्योंकि वीडियो हिंदी में बना हुआ है ना। इंग्लिश में बना हुआ वीडियो जो है वो टॉप पे रैंक करेगा। अभी आप देख सकते हो मेरा वाला वीडियो यहाँ पे रैंक नहीं कर रहा है, क्यों, देखो छठे नंबर पे रैंक कर रहा है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश में नहीं बनाया वो वीडियो। तो मुझे ये पता चल गया कि अमेरिका में मेरा वीडियो फर्स्ट नंबर पे रैंक नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट नंबर पे रैंक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इंग्लिश में वीडियो बनाना चाहिए। तो इस तरीके एनालिसिस करने के लिए भी काम आता है। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई। फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।